द विचर ब्लड ओरिजिन। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये कहानी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से एकदम हटकर है। राइटर्स ने बस 5-10% बुक्स फॉलो करके मन घड़त ओरिजिन स्टोरी बना ली। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स और इवेंट्स बुक्स वाले हैं, बट बाकी की ऑलमोस्ट 90% स्टोरी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स की विचर यूनिवर्स के लिए बनाई गई है। तो पहले इस लिमिटेड सीरीज का रिकैप करके बाद में रिव्यू वाले सेक्शन में जाएंगे। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि यास्कियार टर्मेरियन सोल्जर्स और स्कोयाचेल रिबेल के बीच चली लड़ाई में अटका हुआ था। रिबेल्स एक्चुअल में यहाँ पर यास्कियार को छुड़ाने आए थे। यहाँ चली लड़ाई में यास्कियार ऑलमोस्ट मरने वाला था कि तभी अचानक समय थम सा गया। एक सॉन्शाई नामी एल्फ स्टोरी टेलर ने यास्कियार को बाल बाल बचा लिया था। यह अमर स्टोरी टेलर का कैरेक्टर भी सिर्फ नेटफ्लिक्स शो के लिए ही बनाया गया है। सॉन्शाई चाहती है कि यास्कियार एल्व्स का हौसला बढ़ाने उन्हें 7 बहादुर एल्वन वॉरियर्स की स्टोरी सुनाए, जिन्होंने साथ मिलकर गोल्डन एम्पायर को गिरा दिया था और कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर के ठीक पहले दुनिया का पहला विचर बनाकर एक इंटर डायमेंशनल मॉन्स्टर को मारा था। अगेन, ये सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स टीवी शो के लिए है। बुक्स में कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर के पहले कोई भी विचर नहीं बना था। यास्कियार फौरन मान गया और पेपर लेकर फटाफट सॉन्चाई की बताई कहानी लिखने लगा। ये कहानी है 1200 साल पहले की। बुक्स में कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स गेराल्ट और सीरी की कहानी से 1500 साल पहले हुआ था, तो शो रनर्स ने ये टाइमलाइन भी चेंज कर दी। द मैग्निफिसेंट 7 की पहली मेंबर है लार्क, जो अपने रेवन क्लैन और रॉयल प्रीशिया फैमिली को छोड़कर बल्लाड बन गई। लेकिन पैशन को फॉलो करने के बाद भी ये अपने खानदानी वे ऑफ नाइफ को नहीं भूली थी। इन्हीं नाइफ स्किल्स की मदद से पब में गाना गाते वक्त इसने नन्ही इथलीन को कुछ गुंडों से बचा लिया था। यस, वही इथलीन्स प्रोफेसी वाली इथलीन जो यहाँ एक बच्ची है। टीम का दूसरा मेंबर है फियाल, जो सिंट्रा या उस जमाने के जिंड्रिया के प्रिंसेस का प्राइवेट गार्ड था। लेकिन जैसे ही ऑस्फर को पता चला कि उसका बेटा प्रिंसेस मेरविन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे राइड भी कर रहा है, उसने फौरन फियाल को डॉग क्लैन से बेदखल कर दिया। प्रिंसेस मेरविन के साइड अफेयर वाले मैटर को निपटाने के बाद उसका भाई किंग एल्विटर मेरविन की शादी किंग मीडिर से करवाना चाहता था। ऐसा करने से डार्विन, प्रीशिया और जिंड्रिया के बीच चली 1000 साल पुरानी लड़ाई एक झटके में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस पीसफुल प्लान से सारे ही खुश नहीं थे। जिंड्रिया के चीफ सेज बेलोर ने प्रिंसेस मेरविन और कमांडर एरिडिन के साथ मिलकर इस शादी को अपने मतलब के लिए यूज करने का प्लान बनाया। बेलोर ने सीक्रेटली जिंड्रिया के मोनोलिथ्स की मदद से इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करना सीख लिया था। बेलोर इस रम में जाकर यहाँ के एंटिटी से कियोस पावर हासिल करने की कोशिश में था। यहीं से उसे अपने प्लान को पूरा करने एक पावरफुल बीस्ट भी मिला था। फिर शादी वाली रात बेलोर ने इस बीस्ट की मदद से तीनों रॉयल फैमिलीज के लीडर को मार दिया, इंक्लूडिंग किंग एल्विटर। सबके मरने के बाद मेरविन ने एक नए गोल्डन एम्पायर की बुनियाद रखी। लेकिन मेरविन सिर्फ नाम की एम्प्रेस थी, सारा कंट्रोल तो बेलोर और एरिडिन के हाथ में था। फियाल जिंड्रिया से निकलकर सीधा आइनिसडूप चला गया, जहां उसकी मुलाकात लार्क से हुई। गोल्डन एम्पायर के बनते ही फियाल और लार्क मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गए थे। अगर जिंदा रहना है तो इन्हें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। रेवन और डॉग क्लैन के बीच चली बरसों पुरानी लड़ाई की वजह से इन दोनों की भी आपस में बिल्कुल नहीं जमती। लेकिन नन्ही इथलीन ने अपनी प्रोफेसी में बताया था कि आने वाला मिशन लार्क की डेस्टिनी है, तो यह फेल के साथ काम करने के लिए मान गई। जल्दी दोनों को पता चला कि एम्प्रेस मेरविन ने इनके क्लैंस के सारे मेंबर्स को मार दिया। गोल्डन एम्पायर का सामना करने इन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, तो अगले मेंबर की तलाश में लार्क फियाल को अपने सॉर्ड टीचर से मिलवाने ले गई। स्कियन की भी जिंड्रिया के साथ पुरानी दुश्मनी थी। इसे जिंड्रिया से अपनी पुश्तैनी तलवार वापस चाहिए थी, तो इसने भी फटाफट टीम को ज्वाइन कर लिया। ट्रस्ट मी, ये प्लॉट पॉइंट और स्टोरी जितनी सुनने में पेनफुल लग रही है, देखने में उससे कहीं ज्यादा पेनफुल है। कैसे बैठकर 4 एपिसोड देखे हैं सिर्फ मुझे ही पता है। एनीवेज, जाने से पहले स्कियन ने दोनों को बताया कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो सबको अपना ईगो साइड में रखकर एकजुट होकर काम करना होगा। फिर हमारी मुलाकात हुई टीम की अगली मेंबर मेल्डॉफ और उसके हैमर ग्वेन से। यस, इस हैमर की भी पर्सनैलिटी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शी इज अ बैडएस। मूविंग ऑन। एम्प्रेस के राज में गरीब लोग भूख से मर रहे थे। ये देखकर किचन के एक वर्कर ने मेरविन पर हमला कर दिया, लेकिन समय रहते नौसिखिए मेज एवेलाक ने इम्प्रेस की जान बचा ली। ये देखकर मेरविन ने फौरन एवेलाक को अपना प्राइवेट बॉडीगार्ड और खबरी बना लिया। फिर मेरविन ने इसे ऑर्डर दिया कि वो बेलोर के कमरे से मोनोलिथ की बुक चुराकर इंटर डायमेंशनल ट्रैवल को सीख ले।
ताकि बाद में उन्हें बेलोर की जरूरत ना पड़े। विचर के ओरिजिनल लोर में एवेला का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरविन एरिडिन का पीछा करते हुए एक लो क्लास मर्चेंट के घर चली गई, जहां उसे पता चला कि एरिडिन का सीक्रेटली इस बंदे के साथ अफेयर चला है। अगर एरिडिन मेरविन के साइड हो जाता है तो वो उसके बॉयफ्रेंड को रॉयल पैलेस में काम दे देगी। एरिडिन फौरन मान गया। ये दोनों अब साथ मिलकर बेलोर को साइडलाइन करेंगे। फिर हमने देखा कि एक लड़ाई के दौरान स्कियन बुरी तरह से घायल हो गई। इस पर किसी ने जहर लगी तलवार से वार कर दिया। लकीली तभी इनकी मुलाकात 7 के अगले मेंबर कैलन या ब्रदर डेथ से हुई। इसकी भी गोल्डन एम्पायर के साथ पर्सनल दुश्मनी थी। स्कियन का इलाज करने कैलन सबको सेलेस्टियल ट्विन से मिलवाने ले गया, ज़कार और सिंड्रिल। बेलोर सिंड्रिल को बंदी बनाकर उसकी बुक से मोनोलिथ्स पर रिसर्च कर रहा था, बट बाद में सिंड्रिल मौका देखकर बेलोर की कैद से भाग गया। बेलोर केओस पावर हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस एंटिटी के कहने पर बेलोर ने कुछ मासूम इंसानों की कुर्बानी तक दे दी, लेकिन अगर केओस मैजिक चाहिए तो बेलोर को इससे बड़ा सैक्रिफाइस देना होगा। दूसरी तरफ सिंड्रिल ने सबको बताया कि वो लोग मोनोलिथ्स के थ्रू ट्रैवल करके सीधा जिंड्रिया के किले में घुस सकते हैं। किले में पहुंचते ही वो जिंड्रिया के मेन मोनोलिथ को गिरा देंगे। बेलोर को अभी तक ये नहीं पता था कि ये मोनोलिथ्स लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होते हैं। मोनोलिथ्स के लगातार इस्तेमाल की वजह से रम्स के बीच की बाउंड्रीज कमजोर पड़ते जा रहे थे। अगर बेलोर को जल्दी रोका नहीं गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जिंड्रिया ले जाने के बजाय सिंड्रिल सबको एक्सीडेंटली मॉन्स्टर वाले रम में ले गया। सारे किसी तरह यहाँ से बाल बाल बचकर आखिरकार जिंड्रिया पहुंच गए। किले के अंदर ना सही लेकिन उसके आसपास ही। जिंड्रिया पहुंचते ही मेल्डॉफ ने सबको वार्निंग दी कि ये बेलोर के मॉन्स्टर के खाने का टाइम है। सबको फटाफट इस केव के अंदर छुप जाना चाहिए। अंदर थोड़ा टाइम बिताते ही मेल्डॉफ भी इनकी टीम का पार्ट बन गई। सिंड्रिल ने बताया कि बेलोर के मॉन्स्टर को मारने का बस एक ही रास्ता है, इन्हें अपना खुद का एक मॉन्स्टर हंटर बनाना होगा, यानी दूसरे डायमेंशन के इस मरे हुए मॉन्स्टर का दिल और कुछ एक्सलर पिलाकर बनाया काम चलाऊ विचर, जो कि अपेरेंटली इस रम का पहला विचर होगा। लेकिन जो भी ये एक्सलर पिएगा वो बेसिकली सुसाइड मिशन पर जा रहा है। लार्क ने डिसाइड किया कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगी, लेकिन मरने से पहले उसे पार्टी करनी थी, तो सबने लार्क के लिए फेयरवेल डिनर पार्टी प्लान की। यही फियल ने सबको एक शॉकिंग न्यूज बताई कि जिंड्रिया के किले में घुसने के लिए कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है। पार्टी खत्म होते ही फियल और लार्क बाहर जंगल में चले गए। एंड देन दे डू इट। आई नो इस सीन का कोई सेंस नहीं बैठता। अरे स्टोरी का नहीं बैठ रहा है, सीन का क्या है। एनीवेज, सुबह नींद खुलते ही लार्क ने देखा कि फियल ऑलरेडी एक्सलर पीकर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका है। फिर सेलेस्टियल सिबलिंग्स ने मॉन्स्टर के हार्ट के जरिए कोई मंत्र वंत्र पढ़कर फियल को विचर बना दिया। यप, दैट्स इट। लो बन गया रम का पहला विचर। कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं भाई, 15 मिनट्स में इंस्टेंट डिलीवरी। दूसरी तरफ मेरविन के कहने पर एवेलैक ने मोनोलिथ वाली किताब चुरा ली। बाद में मेरविन ने एरिडिन के साथ मिलकर बेलोर को जेल में कैद करवा दिया। स्कियन चुपके से अपनी टीम को छोड़कर एम्प्रेस से मिलने चली गई। अगर मेरविन उसे सोल रिवर तलवार देने के लिए मान जाती है तो बदले में स्कियन अपने साथियों को गोल्डन एम्पायर के हवाले कर देगी। एम्प्रेस मेरविन मान गई, बट उसे फियल जिंदा चाहिए था ताकि वो उसके साथ मिलकर बच्चा पैदा कर सके, गोल्डन एम्पायर का फ्यूचर हेयर। फिर स्कियन गोल्डन आर्मी की फौज लेकर अपने साथियों को निपटाने चली गई, बट एक्चुअल में स्कियन यहाँ डबल गेम खेल रही थी। स्कियन के कुछ पुराने साथियों ने उसके कहने पर गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स को चकमा देकर मार दिया। अब ये सारे आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर गोल्डन सोल्जर्स का भेस लेकर जिंड्रिया जाएंगे। स्कियन के दोस्त अब तक कहाँ थे और उसने उन्हें कांटेक्ट कैसे किया, ये सब सवाल मत पूछना। मेरविन मोनोलिथ की मदद से बाकी के रम्स पर भी राज करना चाहती थी ताकि वो वहां के रिसोर्सेस को यूज कर सके, लेकिन इन मोनोलिथ्स को एक्टिवेट करना नौसीखी एवेलांक की बस की बात नहीं थी। तो ना चाहते हुए भी मेरविन और एरिडिन को बेलोर की मदद लेनी होगी। बेलोर की भी अब समझ आ गया था कि केओस पावर हासिल करने उसे अपने सबसे करीबी अप्रेंटिस की कुर्बानी देनी होगी। बेलोर एरिडिन के साथ कुछ लोगों को लेकर दूसरे रम में चला गया, जहां उसने अपने अप्रेंटिस को सैक्रिफाइस करके केओस पावर हासिल कर लिया। जिंड्रिया में घुसते ही लार्क लोकल लोगों को जमा करके गोल्डन एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट करने लगी। स्कियन वादे के मुताबिक फियल को लेकर मेरविन के पास चली गई। एज एक्सपेक्टेड एकदम लास्ट मोमेंट पर मेरविन ने तलवार लौटाने का इरादा बदल लिया और फियल को अपने कब्जे में लेकर स्कियन को मौत की सजा सुना दी। धीरे धीरे फियल का खुद पर से कंट्रोल छूटने लगा और उसने गार्ड्स को मारकर एम्प्रेस पर हमला कर दिया।
कुछ देर बाद रिबेल फोर्सेस भी किले के अंदर घुस आए। स्कियन को उसकी तलवार वापस मिल गई। लार्क ने एम्प्रेस मेरविन को मार दिया और फियल ने हल्क विचर बनकर बेलॉर के बीस्ट को मार दिया। फिर हल्क विचर को शांत करने लार्क ब्लैक विडो स्टाइल में गाना गाने लगी। फियल को रोकने का बस एक ही तरीका था कि उसे समय रहते मार दो, वरना वो कंट्रोल खोकर बाकी सबको मार देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी लार्क ने फियल को मार दिया। बेलॉर एरिडिन की फौज को दूसरे डायमेंशन में अटका कर अकेला वापस चला आया। ज़कार और सिंड्रेल समझ गए कि अब मोनोलिथ को तबाह करने का बस एक ही रास्ता है। सिंड्रेल बेलॉर के केओस पावर के साथ मर्ज होकर सारी एनर्जी मेन मोनोलिथ पर फोकस करेगा। सरप्राइजिंगली ये काम बड़ा आसान था, बट मोनोलिथ के टूटते ही इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि आसपास के सारे रम्स एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे। द कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स। वेट, मोनोलिथ को तोड़कर ये इसी चीज को तो होने से रोकना चाह रहे थे? ऐसे सवाल मत पूछना, क्योंकि लॉजिकल सवालों के जवाब राइटर्स के पास नहीं है। बस बैठो और देखो। तो ऐसे ट्रिगर हुआ था कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स, ठीक है? इस इवेंट के बाद कॉन्टिनेंट पर ह्यूमंस और मॉन्स्टर जैसे दूसरे डायमेंशन के प्रजाति लैंड हो गए। फिर हमने देखा कि एरिडिन आगे चल के वाइल्ड हंट का कमांडर बनेगा। हाँ, ये वाला पार्ट बुक एक्यूरेट है, लेकिन इसकी बैक स्टोरी की पूरी बैंड बजा दी। और हाँ, लार्क फियल के बेबी को जन्म देने वाली है। इन कैरेक्टर्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने शो रनर्स ने जबरदस्ती इस होने वाले बेबी को इथलीन की प्रोफेसी के साथ कनेक्ट कर दिया कि लार्क का आने वाला वंश सारे टाइम को खत्म करने वाला आखिरी सॉन्ग गाएगा। नो आइडिया इधर क्या चला है। यास्कियर भी हमारी तरह कंफ्यूजन में ये सब लिखे जा रहा था। कहानी पूरी होती स्क्वेचल यास्कियर को टर्मेरियन आर्मी कैंप से बचाकर ले गए। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि एवेलैंक मोनोलिथ वाली किताब हाथ में पकड़े नन्ही सीरी पर नजर रखे हुए था। वो सीजन 1 वाली नन्ही सीरी। और यहाँ होता है ब्लड ओरिजिन खत्म। यानी ये कैरेक्टर शायद सीजन 3 में भी देखने मिलेगा। रिव्यू की बात करें तो मैं एकदम शॉर्ट और सिंपल रखूंगा। न स्टोरी में दम था, न कैरेक्टर्स में, न कैरेक्टर आर्क में। पेसिंग बेकार थी, सीजीआई बिलो एवरेज और स्टोरी टेलिंग तो ना सर न पैर वाली। कह सकते हो कि नेटफ्लिक्स ने ये मिनी सीरीज बनाकर विचर फ्रेंचाइज की धज्जियां उड़ा दी। यानी वो सारे रूमर्स सही थे कि विचर के राइटर्स को ओरिजिनल सोर्स मटेरियल पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपना खुद का यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर हेनरी कैविल और राइटर्स के बीच अनबन भी चली थी। क्या सही है क्या गलत वो तो नहीं पता, बट ये मिनी सीरीज निहायती वाहियात है। पहले मैं इसे 5 आउट ऑफ 10 देने वाला था, बट मेरे 4 घंटे वेस्ट करने के लिए 4 आउट ऑफ 10। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।